फिल्म लाइन में जाने के 3 तरीके हैं। आप टैलेंटेड हैं, आप किस्मत वाले हैं, आप पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं तो अपने लिए फिल्म बना लीजिए, 2, 5, 10, 20 करोड़ खर्च कर दीजिए, फिल्म चली तो पैसा ही पैसा, और नहीं तो हीरो बनने की खुजली मिट जाएगी या फिल्मों में काम करने की। दूसरा, आप किस्मत वाले हैं तो अलग बात है। तख्ता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, कर्नल मान गया और कोई चारा था उसके पास? कंगारू, मैंने तुम्हारा वहां से निकलने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। गडाउन के पीछे एक कार है कंगारू। कार तुम्हें हेलीकॉप्टर तक ले आएगा और हेलीकॉप्टर तुम्हें मेरे पास ले आएगा कंगारू। गुड गुड कार्लोस, गुड। ठीक है, अब आने दो आंखें को। कैसे पूरी की पूरी आंखें की इसी गोडाउन में कब्र खोदता हूं मैं। विशक हो तो गोली पहले मारना, बात बात में करना। क्विक क्विक गो। कंगारू, अपनी सामान संभाल कर बात करो। पकड़ गई नहीं तुम्हारी, हाँ गई नहीं तुम्हारी। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगहबान हैं आंखें। मेरा डायलॉग कहीं ना कहीं गड़बड़ रहा हुआ, लेकिन ये आंखें सीरियल का एक फेमस डायलॉग था। दूरदर्शन पर काफ़ी पुराना, जो 2003 के आसपास, 2002 या 3 के आसपास ये सीरियल चला करता था दूरदर्शन पर, आंखें। और आंखों के अलावा श्री कृष्णा नाम से एक सीरियल था, बहुत प्रसिद्ध सीरियल था, जिसमें महाभारत शकुनी जी का जो रोल निभाया था, वो कलाकार आज हमारे साथ बैठे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की इनकी जर्नी रही। मेरा नाम है गौरव कुशवाहा, आप देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ में। सबसे पहले एक बार अपना पूरा एक जर्नी इंट्रो कहाँ से शुरू किया था, ये बता दीजिए। मेरा नाम जेपी शर्मा है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। लाडनू एक छोटा सा शहर है। डिस्ट्रिक्ट क्या? जी, नागौर जिला। नागौर जिले में लाडनू से? जी। वहाँ की कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है और पढ़ने में मैं बहुत ही एवरेज था। 8वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ। जब फाइनल ईयर में फेल हुआ तो पिताजी ने कहा अब तेरे पे खर्चा नहीं करूँगा। तो मैंने पलट के कहा धन्यवाद। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैं तो काम करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ के ही पैसा कमाया जाए, पैसा कोई काम करके भी कमाया जा सकता है। वहाँ से पढ़ाई की है मैंने। उसके बाद फिर ये मुंबई का सफ़र, और उसके बाद जो सीरियल में आप देखे और कई मूवियों में, फिल्मों में आपने जो काम किया, उसकी क्या जर्नी रही? मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? बस मैं, घर वालों को पता चल गया कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, तो मुझे उन्होंने नौगांव भेज दिया। वहाँ मेरे मामा जी का ऑयल मिल था। महाराष्ट्र? नौगांव, असम। अच्छा, असम में। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे मुंबई आना है, तो मैं मुंबई आया। मैंने कालवादेव में नौकरी की, फिर मैंने थिएटर में काम किया। और लेकिन अपना तो किस्मत वाला काम ही नहीं था, क्योंकि किस्मत में तो ताला शुरू से ही लग गया था। हमने तो मेहनत करके ताला खोला। तो थिएटर के ज़रिए मैंने नाटकों में काम करना शुरू किया। मैं 15 साल की उम्र में मैंने योगा प्राणायाम शुरू किया। मैंने योगा प्राणायाम में कई अवार्ड विन किए। और मैं, चूँकि मेरे घर और स्कूल के बीच में शमशान घाट पड़ता था, तो मैं शमशान घाट में जाके कसरत करता था, क्योंकि बाहर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मुझे चूँकि अपने आप को ठीक करना था, तो मैंने ऐसी जगह चुनी जहाँ कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो शमशान घाट में मैंने कसरत करनी शुरू की, योगा प्राणायाम करना शुरू किया। और मैंने राजस्थान में कई अवार्ड विन किए। एक योगासन में काम करने में, महारत हासिल करने में मुझे कई अवार्ड मिले। फिर मैं मुंबई आ गया। और मुंबई भी इत्तेफाक ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम पे महाभारत सीरियल आया था, BR चोपड़ा का महाभारत। इसका स्लोगन था जी, मुकेश खन्ना, जिसमें भीष्म का रोल किए थे। तो मेरे गांव वाले बोलते थे तू भी तो ऐसे ही चलता है, तू भी तो ये शकुनी बन सकता है। तो मैं मुंबई आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म लाइन में काम करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का अंदाज़ होना चाहिए, आपको मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। मैं स्ट्रगल करता रहा। स्ट्रगल तो बहुत भयंकर है। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे पता चला कि रामानंद सागर साहब का श्री कृष्णा सीरियल, उसकी शूटिंग चल रही है बड़ौदा में।
तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार बड़ौदा में रामानंद सागर साहब का सीरियल का शूटिंग चल रहा है। तो जैसे ही ये सुना तो मेरे दिमाग में एकदम बल्ब जला कि अगर श्री कृष्ण कृष्ण सीरियल चल रहा है तो उसमें महाभारत होगा, और महाभारत होगा तो शकुनी के बिना महाभारत नहीं होगा। मैं रामानंद सागर साहब से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हर एक महाभारत के जो मेन एक्टर हैं, महाभारत बोले तो श्री कृष्ण जो चल रहा था उसमें महाभारत का एक पार्ट आने वाला था। तो बोले महाभारत का जो चल रहा है उसमें मेरे पास युधिष्ठिर हैं 3-4 भीम है, 3-4 दुर्योधन है, 3-4 शकुनी है। तो मैंने रामानंद सागर साहब के पास जाके उनको आई टू आई कांटेक्ट करके मैंने बोला कि सर कंपटीशन करवा लीजिए, जो जीतेगा वही करेगा और मैं ही जीतूंगा। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस लेवल। इसलिए था क्योंकि मैं शकुनी का वो कैरेक्टर गांव से लेके आया था और मुझे वो लगता था कि मैं भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। तो रामानंद सागर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला तू ही करेगा। उनके बच्चे ने कहा अरे पापा जी, बोला पापा जी गया तेल लेने, इस लड़के का कॉन्फिडेंस देख। विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास अच्छा नहीं होता। मुझे अपने आप के ऊपर, अपने वोकेबलरी पे, डिक्शन पे, क्योंकि मैं भी राजस्थान का हूँ तो मेरी भी हिंदी अच्छी नहीं थी, मैंने उस पर काम किया, वर्कआउट किया और बड़ा मुझे नाम मिला। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी और एनिमल प्लैनेट्स पे कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें मेरी आवाज़ होती है। तो अच्छी रही ज़िंदगी और श्री कृष्ण सीरियल में एज ए शकुनी मेरा किरदार की शुरुआत हुई। बहुत फेमस जो डायलॉग है भांजे, एक बार बोल के बता दीजिए। और दूसरा वो जो पासा फेंकने की जो कला है तो क्या है वो? युधिष्ठिर ने पूरा महाभारत, देखिए क्या है, मुझसे पहले महाभारत में गूफी पेंटल साहब आके गए थे, तो अगर मैं पासे लेता तो नकल हो जाती, क्योंकि गूफी पेंटल साहब ने पासे लिए तो या तो 500 का आप ऐसे करोगे या पासे आप ऐसे करोगे या आप ऐसे करोगे तो नकल हो जाती। तो मैंने रामानंद सागर साहब से कहा कि मैं पासे नहीं लूँगा, तुम उस पर नाराज़ हो गए। बोले पासे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? ये क्या तरीका है? अब सैनिक अगर बोल देगा मैं बंदूक नहीं लूँगा तो फिर सामने वाला सैनिक थोड़ी उसको बख्शेगा। तो शकुनी का हथियार जो है वो पासा है। तो मैंने कहा देखिए अभी महाभारत में गूफी पेंटल साहब ने पासे लिए हैं, तो मैं अगर पासे लूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा तो नकल हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा बात तो तेरी सही है, तो तू क्या करेगा? क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो मैंने कहा मैं एक मैनरिज्म बनाऊँगा, एक स्टाइल बनाऊँगा। तो उनको मैंने एक स्टाइल दिखाई। तो मेरा, जब मैं शकुनी का रोल करता था और दुर्योधन को अगर मुझे अपनी बातों में उलझा के अपनी तरफ लाना होता था, षड्यंत्र कोई रचना होता था, तो मेरी उंगलियां ऐसे घूमती थी, ऐसे। उस उंगलियों के घूमने का मतलब था कि अब दुर्योधन आ रहा है, अब इसको मैं उलझा लूँगा। तो ये मेरा जो मैनरिज्म है, हाथ में अंगूठियाँ रहती थी तो मैं ऐसे करता था कैमरे के सामने, तो मैनरिज्म लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। इसको स्टाइल बोलते हैं, मैनरिज्म। क्योंकि अपने यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर में माना जाता है कि कोई डिफेक्टेड आदमी होता है तो उसकी कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है जो लोगों को अजीब सी लगती है। तो ये मेरी हरकत थी। जी 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 जी। तो ये स्टाइल था मेरा और बड़ा पॉपुलर हुआ। और मैंने पापा जी से कहा, यानी रामानंद सागर साहब को हम सब प्यार से पापा जी बोला करते थे। मैंने कहा सर पासे तो मैं लूँगा, लेकिन द्रौपदी का वो जो जुए का जो सीन होगा ना, उस टाइम पे पासे लूँगा, अदरवाइज़ मैं स्टाइल से ही काम चलाऊँगा। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी स्टाइल लोगों को पसंद आई, काफ़ी पसंद आई। थैंक यू। वो जो सीन है ना, अब मैं मतलब बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, आज लगभग 10-15 साल पहले स्टार उत्सव पर भी शायद वो देखने को मिला था। तो स्टार उत्सव पर रिपीट टेलीकास्ट हुआ था, उसे हमने काफ़ी टाइम देखा। मेरा ऐसे मान के चलिए उस टाइम पे स्कूलिंग टाइम हमारा चल रहा था जब वो देखा करते थे। तो वो ये वाला डायलॉग काफ़ी भांजे। उसके अलावा एक सीरियल और दूरदर्शन पे आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, शुक्राचार्य जय गंगा मैया। और जो आपने आँखों की हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 कैरेक्टर्स हुआ करते थे। एक हरदयाल, डॉक्टर ध्यानचंद, कर्नल ध्यानचंद और हरदयाल, और एक और कैरेक्टर था जो काफ़ी फेमस था, बहुत सुंदर। एक था ये, एक आंखें एक टीम थी, कर्नल ध्यानचंद उनका हेड था, उसके जो है वो हरदयाल, अनिल, है ना, इस तरह की उसकी पूरी एक टीम थी। और 2 विलन थे हम, कार्लोस और कंगारू।
कार्लोस और कंगारू। कंगारू, मैं उसमें कंगारू का कैरेक्टर करता तो ये जो आंखें थी, आंखों की शुरुआत जो डायरेक्टर थे इसके और जो स्क्रिप्ट राइटर था रामानंद सागर। सागर जी थे। मैं सागर साहब के यहाँ परमानेंट हो गया था। अच्छा। मैं रामानंद सागर साहब के हर सीरियल में मेरी कोई न कोई अहम भूमिका होती थी। वैसे ज़्यादातर मुझे विलेन के ही रोल मिले हैं, लेकिन मुझे जो भी रोल मिला मैंने बड़ी ईमानदारी से उसको निभाया। आंखों में छप गए हैं कार्लोस। अब उस जमाने की जो 90s और 90s के बाद में जो अर्ली 2000 था, 2002 तो उस जमाने के जब दूरदर्शन के जो दर्शक होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि दूरदर्शन पे शक्तिमान के साथ साथ आंखों का एक सीरियल चल रहा था, वो बहुत पॉपुलर था। उसका जो क्रेज ऐसे समझिए कि मेरे गाँव में ब्लैक एंड वाइट टीवी था मेरे घर पे, और आसपास के पूरे मोहल्ले के व्यक्ति सब आते थे। रात के 9 से 10 के इसके आसपास आता था। मेरा काफ़ी छोटा था मैं, बस इतना याद है कि आंखों की वो जो टून चलती थी इस देश की, वो एक उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, आंखें आंखें, ऐसा करके उसका वो टून आज भी मेमोरी में याद है। कहीं जब भी कोई आंखें सुनते हैं ना हम लोग, तो आंखों नाम से सीरियल आता था, वो टून याद आती है इस देश की सरहद। आपकी अभी उम्र कितनी है? अभी मोस्टली 27। यानी कि ये मतलब बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये सीरियल की छाप है कि आप 7, 8, 10 साल के रहे होंगे और आपकी मेमोरी में आज भी वो चीज़ है। 7, 8 साल का रहा हूँगा तब ये मैं सुनता था काफ़ी। क्या बात है, बहुत सही। और मेरे जो पिताजी हैं उनको बहुत मतलब फेवरेट सीरियल था उस जमाने का। एक CID करके भी आता था उस जमाने पे दूरदर्शन पर, लेकिन आंखों की जो पॉपुलैरिटी थी वो नेक्स्ट लेवल थी गाँव देहात में। जो उस जमाने के दूरदर्शक के जो मतलब हैं आज भी देखने वाले दूरदर्शन पर, तो चलता था वो। तो सर ये जो जर्नी थी आपका, जो थिएटर था, थिएटर के बाद फिर सिनेमा किया, सिनेमा के बाद में आपने और भी कई कैरेक्टर्स किए, और क्या क्या मतलब आपके? मेरा सबसे पहला सीरियल था श्री कृष्णा एज ए शकुनी। उसके बाद में मेरा दूसरा सीरियल था जय गंगा मैया, जिसमें मैं असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल करता था। फिर मेरा तीसरा सीरियल था अलिफ लैला, उसमें मैं एक भूत का रोल। लैला सर, अलिफ लैला मतलब मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अलिफ लैला का जो क्रेज उस जमाने में था 90s में, मैं नहीं पता मेरा जन्म, लेकिन मैंने अपनी माँ के मुँह से जो सुना है अलिफ लैला का, और पिताजी भयंकर मतलब फिल्मी दुनिया का क्रेज अलिफ लैला के लिए। मेरे पूरे गांव में मैं सिर्फ 2 टीवी हुआ करती थी, उन 2 टीवियों में जो मेरा मोहल्ला था उसमें भी एक टीवी हुआ करती थी। पूरा मोहल्ला अलिफ लैला के लिए पागल। वो जो मेन कैरेक्टर क्या कहते हैं उसका, वो क्रेज क्या था? वो शाहनवाज भाई थे और जो सिंदबाद का रोल करते थे। सिंदबाद एक फेमस कैरेक्टर था जी। और बाद में वो दूसरा उसका पार्ट 2 आया था, उसमें एक यशोधन राणा जो ओम नमः शिवाय सीरियल में शंकर भगवान का रोल करता था। वो उसमें सिंदबाद का रोल करता था और मैं उसमें एक भूत का रोल करता था। अभी मैं जिंदा हूँ, आप टेंशन ना लें। तो उसमें जो ये जो अलिफ लैला के जो राइटर थे, स्क्रिप्ट जो लिखते थे, कौन थे वो? रामानंद सागर साहब, प्रोड्यूसर, लेखक, निर्माता, निर्देशक रामानंद सागर साहब, और उन्हीं के लड़के लोग थे। सागर आर्ट्स मेरा परमानेंट कैंप हो गया था। अच्छा। मतलब उनके हर सीरियल में मेरा कोई अहम किरदार होता था। जो रामानंद सागर जी थे वो काफ़ी बड़े जो माने गए हैं निर्माता, तो उनके यहाँ पे जैसे अलिफ लैला हुआ, श्री कृष्ण हुआ, और जिस तरह से आंखें हुआ। इसके अलावा एक और सीरियल था बच के रहना रे, एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे। इसके अलावा उनका सीरियल था साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, जो स्टार प्लस पे आता था, सीरियल हुआ था बिल्कुल। और एक उनका सीरियल था धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। ये तो हमने अपने बचपन में बहुत देखा है। हाँ, स्टार शायद प्लस पे स्टार प्लस पे आता था। मैं उसमें मेन विलन का रोल करता था, जयमल का जी, राजा जयचंद का चाचा, जयमल जी। उसमें भी मेरा एक अंदाज था, एक डायलॉग था, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना, तो उसमें भी मैं जयचंद को जब मुझे षड्यंत्र के बीच में लाना होता था तो उसमें मेरा एक स्टाइल हुआ करता था। मैं सोचता हूँ कि स्टाइल करने से लोगों में वो एक ट्रेडमार्क बन जाता है जी। तो मैं उसमें कोई भी डायलॉग होता था तो उसका एंड में करता था कि बात समझो तो अच्छा और ना समझो तो छोड़ देता था उसको। मतलब समझो तो अच्छा और ना समझो तो मतलब कटिंग कर दो इसकी। हर मेमोरीज में और ये जो आपका ट्रेडमार्क स्टाइल में और कुछ ना कुछ बात छुपी होती थी।
अच्छा, तो ये आज हमें पता चला। देखिए दूरदर्शन से लेके स्टार प्लस और स्टार उत्सव, और इसके बाद सर अब आगे इसके अलावा ये मैंने एक फिल्म की है वीर सावरकर, हिंदी फिल्म है, उसमें एक छोटा सा रोल था। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सावरकर साहब की जो घर था जहाँ उनको सज़ा दी गई अंडमान निकोबार, मैं उन जगहों पे गया और हमारे शहीदों